Bismillahirrahmanirrahim. Students, take out your books and today we are going to start unit number 8 heat. So open your books and take out page number 76. यूनिट नंबर 8 हीट। आज हम यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 4 फोर्सेस एनर्जी एंड मशीन, इसका यूनिट नंबर 8 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस है। बहुत लोग समझते हैं कि हीट और टेम्परेचर जो है ये एक चीज़ है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो ये है कि कोई चीज़ जितनी गर्म हो, दर्जे हरारत मालूम करते हैं कि इसकी कितनी दर्जे हरारत है, तो वो टेम्परेचर है कि कितने गर्म, ये चीज़ कितना गर्म है और कितना कोल्ड है। लेकिन हीट जो है असल में ये जो जिस चीज़ हम अगर हीट मालूम करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी की, तो उसमें उसकी जितनी थर्मल एनर्जी हो तो दैट इज़ द हीट। द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इट कंटेन्स दैट इज़ हीट। आज हम इस यूनिट में पढ़ेंगे हीट के बारे में। वी नो दैट ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर and matter is made up of tiny invisible microscopic particles called atoms. Clear? These particles are moving due to movement, due to इनके अरेंजमेंट की वजह से ये 3 स्टेट्स जो है, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स सॉलिड, लिक्विड और गैस एक दूसरे से चेंज है। ये पार्टिकल्स जब होते हैं, ये जब कोल्ड होते हैं तो ये स्लोली मूव करते हैं। दीज पार्टिकल्स आर मूविंग। लेकिन जब ये कोल्ड होते हैं तो ये इनकी मूवमेंट स्लो होती है, लेकिन जब हम इसको हीट देंगे तो इसकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है। क्लियर? इसमें आज हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। आप लोग पहले रिकॉल की तरफ देखें। रिकॉल में है वी मेजर हाउ हॉट और हाउ कोल्ड समथिंग इज़ विद अ थर्मोमीटर। टेम्परेचर मालूम करने के लिए कि कोई चीज़ कितनी गर्म है और ये कितना कोल्ड है, कितना गर्म है, इसको मालूम करने के लिए थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। जैसे कि किसी का टेम्परेचर, हम अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मालूम करना चाहते हैं तो थर्मोमीटर के थ्रू हमें पता चलता है। थर्मोमीटर ग्लास से बना होता है, इसमें मरकरी होती है, एक बल्ब होता है, स्केल होता है, तो इसके ज़रिए हम बॉडी टेम्परेचर या टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। हीट क्या है ये आप लोग पढ़ चुके हैं। दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की एक फॉर्म है। एंड द सन इज़ द आवर मेन सोर्स ऑफ हीट। सन जो है ये हमें हीट प्रोवाइड करता है और ये हमारी हीट का सबसे मेन ज़रिया जो है वो सन है। यू विल लर्न दैट मैटर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। When we heat an object, its particles move faster. When we cool an object, its particles move more slowly. आप लोगों को मैंने बता दिया, मैटर जो है ये एटम से बना है। जब हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो इसके पार्टिकल्स जो हैं ये ज़्यादा फास्टर मूवमेंट उनकी तेज़ हो जाती है, लेकिन जब दोबारा उसको कूल करते हैं तो इनकी पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। हीट एंड टेम्परेचर आर डिफरेंट थिंग्स। टेम्परेचर इज़ हाउ हॉट और हाउ कोल्ड समथिंग इज़ द हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द हीट एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इट हैज़। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि हीट और टेम्परेचर जो है ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। टेम्परेचर किसी बॉडी का गर्म और कोल्ड और हॉट होना, कि वो कितना हॉट है, ये चीज़, कोई चीज़ कितना हॉट और कोल्ड है। और हीट जो है असल में ये अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी है। क्लियर? अब फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ देखें। हाउ वुड यू डिस्क्राइब व्हाट यू फील व्हेन यू टच अ हॉट कप ऑफ टी और एन आइस क्यूब रैप्ड इन अ पीस ऑफ पेपर टॉवल। आप लोग क्या करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गर्म चीज़ को हाथ लगा दें। गर्म कप ऑफ टी है, उसको ये कप ऑफ टी है, आप लोग उसको हाथ लगा दें, या आप आइस को हाथ लगा दें, तो आपको क्या फ़ील होगा? वो बहुत ठंडा आइस जो है वो बहुत ज़्यादा कूल होता है और जो कप ऑफ टी है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। यू विल प्रॉबली यूज़ वर्ड्स लाइक हॉट एंड कोल्ड। हम इसके लिए वर्ड्स यूज़ करेंगे कि कप ऑफ टी जो है ये हॉट है और जो क्यूब्स ऑफ आइस है दे आर कोल्ड। टेम्परेचर एंड हीट टू डिस्क्राइब इट, या हम इसका के लिए टेम्परेचर का नाम देंगे कि ये इसकी टेम्परेचर कितनी ज़्यादा है कप ऑफ टी की, और जो आइस है इसका टेम्परेचर कम है। तो जैसे कि हम कोई चीज़ बॉईल करते हैं
तो उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉईल करते हैं। या किसी चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल जब उसको बॉईल करते हैं तो उसका ये जो पार्टिकल्स मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाती है। हम किसी चीज़ को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको फ्रीज़ कर देते हैं। Some people think that heat and temperature mean the same thing। और कुछ लोग समझते हैं कि जो हीट और टेम्परेचर है इसका मतलब है ये एक चीज़ है। In scientific language they mean two different things। To understand how differ from one another we need to study both of them। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में ये दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इनको समझने के लिए कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है हमने इन दोनों को स्टडी करना है। All matter is made up of atoms। We know that everything in the world which has space and which occupies space and have mass, that is matter, and matter is made up of tiny particles called atoms। Clear? So everything that has weight and occupies space is called matter। Matter is made up of tiny invisible particles called atoms। These particles keep moving all the time। ये जो जिस चीज़ का जितना वेट होता है ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है ये मैटर है। और मैटर जो है मैंने आप लोग को बता दिया कि एटम से बना है। एटम क्या है? ये इनविजिबल पार्टिकल्स है। ये बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं और ये ईच एंड एवरी टाइम ये मूव करते हैं। लेकिन सारे के सारे मूव नहीं करती क्योंकि अब सॉलिड है तो उनमें वो इतने टाइटली पैक होते हैं कि वो आसानी से मूव नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड में मूवमेंट होती है लेकिन सॉलिड की निस्बत तो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड इसके पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट होती है। लेकिन गैसेस की के साथ कंपेयर करें तो पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो होती है और गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। However, they do not all move or vibrate at same speed। ये ज़रूर है कि वो सारे बिल्कुल ना फुल सारे के सारे मूव करते हैं और ना सारे एक स्पीड पर वाइब्रेट करते हैं। Some particles move faster and some move very slowly। कुछ पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट होती है और कुछ की स्लो होती है। When we heat an object, its particles start moving faster। When we cool an object, its particles move more slowly। मैंने आप लोग को बता दिया जब हम किसी पार्टिकल्स को हीट देते हैं तो उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि डायग्राम शो किया गया है। आफ्टर हीटिंग, ये बिफोर हीटिंग आप लोग देखिए तो इनकी मूवमेंट नहीं है, बस अपनी जगह पे या वाइब्रेट करते हैं। मूवमेंट इतनी फास्ट नहीं है, स्लो मूवमेंट है। लेकिन आफ्टर हीटिंग आप लोग देखिए इनकी पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल जाती है तो उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है। क्लियर? तो जब पार्टिकल्स को हीट किया जाता है उनको एनर्जी मिलती है तो उनकी मूवमेंट तेज़ हो जाती है और जब उनको हम दोबारा कूल करते हैं तो उनकी मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। क्लियर? तो ये आज पेज नंबर 76 की एक्सप्लेनेशन हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पेज नंबर 77 की एक्सप्लेनेशन करेंगे।